एमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान आया है। असम सरकार कर रही है पक्षपात। ओवैसी का बयान, मुस्लिमों को लेकर सरकार का रवैया गलत है। असम में बीजेपी सरकार की नाकामी। एआईएमपी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में ओवैसी शामिल हुए और एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है यह बात कि असम में बीजेपी सरकार की नाकामी। ये पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, और 6 साल में उन्होंने क्या किया इस बारे में, तो ये इनकी नाकामी है। दूसरा ये कि आपने कितने स्कूल खोले वो बताइए। तीसरा ये है कि जब आप इन पर एक्शन ले रहे हैं तो जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई जिस किसी धर्म के मुताबिक, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। अपर आसाम में जो लैंडलेस लोग थे उनको पट्टा दे दिया ज़मीन का, और लोअर आसाम में नहीं दे रहे हैं। तो ये यही इनकी कारनामे है। और एक बात याद रखिए कि 18 साल में तो हम लोग अलाउ करते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये क्या है फिर ये? हमारे सहयोगी शुभम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। शुभम, अगर ओवैसी की बात की जाए तो ओवैसी के बयान अक्सर विवाद खड़ा करने वाले होते हैं और यहां भी उससे वो हटे नहीं है। यहां वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि सरकार जिनकी शादी हो चुकी है उनको गिरफ्तार कर रही है, उन बच्चियों का क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अवैध है, कानून गलत है। 18 साल से कम उम्र के बच्चियों की शादी नहीं हो सकती, उस पर कार्रवाई करना कतई गलत नहीं है। क्या माना जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उनकी इस बात से इत्तेफाक रखता है? देखिए, निश्चित तौर पर आज जब वो इस बैठक में शामिल हुए हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उनकी बातों से सहमति हो गई होगी। और ऐसे में जब आज इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये भी समझिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज जो एक बड़ी बैठक हुई है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस तरह की बयानबाजी निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल एंगल के साथ साथ इन मुद्दों के साथ जाने का प्रयास है। आज इस बैठक में खासतौर से जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बैठक हुई है उसमें जो है इसको लेकर के पॉलिटिकली, सोशली और इसके साथ साथ कानूनी कैसे लड़ाई को लड़ा जाना है, इसको लेकर के आज रणनीति बनाई गई है। बातचीत करने का जब हम लोग ने प्रयास किया ओवैसी से तो साफ तौर पर वो वहां से बातचीत हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नहीं की, लेकिन जो है ये भी साफ तौर पर कहा गया कि इसको लेकर के कैसे क्या रणनीति बनाई जानी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो आने वाले दिनों में ये रुख जरूर साफ हो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि इस मुद्दे पर कैसे वो आगे जाने वाले हैं, या कैसे कानूनी सहारा लेते हैं या पॉलिटिकली राजनीतिक दलों की मदद लेते हैं। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आज इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत तमाम जो कुछ अन्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है और रणनीति बनाई गई है।